हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने अभी तक जो भी टॉपिक्स हमने यूनिट 1 मैट्रिक्स के पढ़े हैं वो सब कुछ अच्छे से पढ़ लिए हैं। रैंक, इनवर्स, एक्लॉन फॉर्म, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैले हैमिल्टन थ्योरम, सब कुछ अच्छे से कवर आपने कर लिया है। सब होमवर्क क्वेश्चंस कर लिए और सब कुछ क्लियर है आपका। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको सभी प्रीवियस वीडियोस के प्लेलिस्ट वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लास्ट और नया टॉपिक, दैट इज आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, समझ के करोगे तो इससे जल्दी और इससे आसानी से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एन आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू होती क्या है? आइगन वैल्यूज आर स्केलर यूनिक वैल्यूज लिंक्ड टू अ मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज हमारी कुछ यूनिक स्केलर वैल्यूज होती हैं जो एक मैट्रिक्स से लिंक्ड होती हैं। ठीक है, अब आइगन वैल्यू को हम निकालते किस तरीके से हैं? आइगन वैल्यू कैन बी फाउंड यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के दो तरीके हैं। ये तो है हमारा डिटेल्ड मेथड, दैट इज a माइनस लैम्डा आई का हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है, हमें a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी, और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जब हम लैम्डा की वैल्यूज निकालेंगे तो वो लैम्डा की जो वैल्यू है वो ही हमारी आइगन वैल्यू होती है। और दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा है? हमने ये शॉर्ट ट्रिक मेथड पढ़ा है कि बिना डिटर्मिनेंट निकाले डायरेक्टली हमारी इक्वेशन आएगी। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगी कि हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो भी हमारी ये ही इक्वेशन आएगी डायरेक्ट मेथड से जो हमारी आ रही है। तो ये अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो हमारे शुरू के 3-4 स्टेप्स बच जाते हैं और हमारा टाइम बच जाता है। 2x2 के लिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ट्रेस हमें पता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। 3x3 के लिए हमारी होती है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट। हर एक टर्म बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है। ठीक है, लास्ट वीडियो अच्छे से देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालते किस तरीके से। अब देखो, है लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की कुछ वैल्यू आएगी, रूट्स। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रूट्स निकल के आते हैं ना, वही रूट्स हमारे क्या होते हैं, वही हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब आता है आइगन वैल्यू तो निकल गया, अब आता है आइगन वेक्टर क्या होता है। द आइगन वैल्यू मस्ट बी फाउंड। सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू निकालनी होती है आइगन वेक्टर के। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो आइगन वेक्टर क्या होता है? आइगन वेक्टर इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस 1, यानी कि नंबर ऑफ रोज तो n होंगी लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमेशा 1 ही होगा इसमें। अब आइगन वेक्टर की इक्वेशन कैसे निकलती है हमारी? द आइगन वेक्टर इक्वेशन इज द इक्वेशन दैट इज यूज्ड टू फाइंड द आइगन वेक्टर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। इक्वेशन क्या है? ax इज इक्वल टू लैम्डा x। a मेरा क्या होगा? गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, x मेरा आइगन वेक्टर होगा, और लैम्डा एनी स्केलर मल्टीपल, यानी कि जो हमारी आइगन वैल्यू होगी ना वो यहां पर लैम्डा होगी। इसी इक्वेशन को हम इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो a माइनस लैम्डा x कॉमन आ गया इक्वल टू 0। अब अगर ये मेरा एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और लैम्डा स्केलर है तो इनका माइनस करने के लिए इसको भी एक मैट्रिक्स बनना पड़ेगा ना, इसलिए हम सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इक्वेट करने के लिए, और ये x मेरा आइगन वेक्टर हो गया। अभी देखो टर्मिनोलॉजी समझ लो, आगे हम क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। अब देखो स्टेप्स क्या हैं, आइगन वेक्टर को किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड द आइगन वेक्टर? फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए। सबसे पहले आइगन वैल्यू निकाल लो यूजिंग द इक्वेशन डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना ये, इसकी हेल्प से आइगन वैल्यू निकल जाएंगी। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सिमिलर टू मैट्रिक्स ए। अभी बताया आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और इसका ऑर्डर ए के सिमिलर होगा क्योंकि मुझे इनका माइनस परफॉर्म करना है।
स्टेप 2 क्या है? द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 आर नेम्ड एज λ1, λ2, λ3, λ4। जो भी अगर 2, 4, 6 जो भी आइगन वैल्यू आ रही है उसको हम नाम दे देंगे λ1, λ2, λ3। फाइंड द आइगन वेक्टर x associated with the आइगन वैल्यू λ1 यूजिंग द इक्वेशन दिस। जितनी भी आइगन वैल्यू आएंगी, हर आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? λ1 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, λ2 के लिए निकालेंगे, λ3 के लिए निकालेंगे, इस इक्वेशन का यूज करके। नेक्स्ट क्या है? रिपीट स्टेप 3 टू फाइंड द आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद अदर रिमेनिंग आइगन वैल्यूज। फॉलोइंग दीज स्टेप्स गिव्स द आइगन वेक्टर रिलेटेड टू द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिकली कहने का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा, सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालकर उसकी आइगन वैल्यूज निकालोगे, आइगन वैल्यू जितनी आइगन वैल्यू आएंगी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उतने ही आइगन वेक्टर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ कुछ की पॉइंट्स पर। की पॉइंट्स क्या है? आइगन वैल्यूज आर ऑल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। आइगन वैल्यूज को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं। इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, आइगन वैल्यू हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की निकलेगी, सिंगुलर मैट्रिक्स की नहीं निकलेगी। ठीक है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, देन अगर मुझे ए इनवर्स की आइगन वैल्यू चाहिए तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इनवर्स। एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट बाय लैम्डा, और a टू द पावर n, फॉर एग्जाम्पल a की आइगन वैल्यू अगर 2 आ रही है तो a स्क्वायर की आइगन वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा की पावर n डायरेक्टली। ठीक है, a एंड a डैश हैव सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी कि जो a होगा और a ट्रांसपोज होगा उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो एकदम सेम होंगी। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल, यानी कि अगर मेरे पास कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो रूट्स होंगे वो हमेशा रियल होंगे। अगर a और b कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम टाइप के और p एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, देन a एंड p इनवर्स AP की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमारी सेम होंगी। इनको हम आगे क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर सॉल्व करना है। ठीक है, ये थे हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक प्रोसीजरल मेथड्स कि किस तरीके से हमें आइगन वैल्यू को निकालना है, कौन सी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करते हैं, कैसे हम आइगन वेक्टर को निकालते हैं और क्या हमारे की पॉइंट्स होते हैं आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एक एग्जाम्पल। तो तब तक के लिए अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।